तैयार हैं? तो बताइए, आज हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार के बारे में। ठीक है नहीं है? हम बहुत सारे पदार्थों को जिनमें इस्तेमाल करते हैं और उनको चखकर या खाकर भी देखते हैं, है क्या नहीं है? आप जानते हैं हर पदार्थ का जो स्वाद होता है वो अलग अलग होता है। बोलो सही बात है या नहीं? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको जब हम खाते हैं तो वो मीठे होते नहीं होते हैं? कोई उदाहरण बताओगे किसी मीठे पदार्थ का? बताइए। जैसे चीनी है ना, चीनी कैसा एक पदार्थ है? मीठा पदार्थ है। इसी प्रकार कुछ पदार्थ हम ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं डेली, जो स्वाद में खट्टे होते हैं। मीठे के बाद खट्टा, खट्टे के साथ कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। ठीक है नहीं? तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज जो है हम अम्ल तथा क्षार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अम्ल के बारे में, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? नींबू है ना, सबसे जो सिंपल, सबसे सरल पदार्थ जो है, जो आप लगभग डेली इस्तेमाल करते हो, कहीं ना कहीं आप यूज करते होंगे, वो होता है नींबू। नींबू का रस इस्तेमाल करते नहीं करते? शिकंजी पीते हो नहीं पीते हो? तो नींबू का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। तो ऐसे पदार्थ, हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा होता है? जो स्वाद में कैसे होते हैं? यस, वेरी गुड। स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाते हैं ना। ठीक है? ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ऐसे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। जैसे नींबू का रस है ना, जैसे इमली तो स्वाद में खट्टी होती है। इन पदार्थों में जो है अम्ल पाया जाता है। ठीक है? अच्छा, उदाहरण देने के लिए हम इमली का रस बताते हैं, लेकिन इनमें जो अम्ल होता है उनके नाम अलग अलग है। ठीक है नहीं है? जैसे साइट्रिक अम्ल, अब देखो ना, सुनने में नींबू तो बड़ा आसान लगता है ना, क्योंकि उसका हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनमें जो अम्ल होते हैं उनके नाम साधारण नाम नहीं होते हैं, इसलिए उनको आपको क्या करना पड़ेगा? उनको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है नहीं है? साइट्रिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। क्योंकि हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान के जो शब्द होते हैं वो थोड़े से टिपिकल तो होते हैं। ठीक है नहीं है? उदाहरण में हम वैसे नींबू का रस लिख सकते हैं, उदाहरण में हम इमली भी लिख सकते हैं, लेकिन इनमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं उनके नाम, जो वैज्ञानिक नाम है, वो अलग अलग है। ठीक है नहीं है? तो इस प्रकार से हम अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है? ये चीज समझ में आ गई आपको? अम्ल के बाद अब आते हैं क्षार पे। जो जहाँ पर हमने टॉपिक शुरू किया था, वहां मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे भी पदार्थ होते हैं स्वाद में कड़वे भी हो सकते हैं। क्षार की जो पहचान है वो पहले तो इनको स्पर्श करके, यानी कि इनको हम छू के बता सकते हैं कि ये पदार्थ कौन से होते हैं। ठीक है? जो पदार्थ छूने में, स्पर्श करने में चिकने लगे, कैसे लगे? कैसे चिकने? साबुन की तरह। कैसे? आप लोग साबुन का इस्तेमाल करते हो नहीं करते? जब आप उसको हाथ से ऐसे टच करते तो आपको कैसा लगता है? चिकना। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता होगा कि वो साबुन तुम्हारे हाथ से फिसल जाता होगा। आते समय कई बार ऐसा होता है, साबुन हम लगाते हैं और साबुन हाथ में से क्या हो जाता है? फिसल जाता है। क्यों फिसल जाता है? क्योंकि वो चिकना होता है। ठीक है नहीं है? तो ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने में चिकने होते हैं वो जनरली क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं।
ठीक है नहीं है, एक बात। दूसरी बात, यदि आप कभी इनको टेस्ट करके देखेंगे, कभी साबुन टेस्ट करके देखा है? नहीं देखा। यदि आप इनको चखकर देखेंगे तो इनका स्वाद आपको या तो कड़वा लगेगा या कसेला लगेगा। कैसा लगेगा? कसेला। कड़वा का ही एक तरीका है कसेली चीज, ठीक है नहीं है। तो अब यदि हम क्षार के बारे में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे इसमें? ऐसे पदार्थ, क्या बोलेंगे बताइए? ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे या एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं, कसेले। कड़वे या कसेले होते हैं। बताओ क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाते हैं। ठीक। अब वहाँ भी देखो बात आती है, मैंने बताया था कि भाई जैसे हम उदाहरण देते हैं तो साबुन जो है, साबुन में क्षार मौजूद होता है, साबुन के अंदर क्षार मौजूद होता है, ठीक है नहीं है। लेकिन जब इनके उदाहरण बताएंगे तो ये जो उदाहरण होंगे ये अपने साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक नाम होंगे, जिनको आपको कहीं ना कहीं याद करना पड़ेगा, ठीक है नहीं है। तो इसका मैं उदाहरण बता रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे सोडियम और भी बहुत सारे थे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। लेकिन ये कि आपको, हालांकि देखो एक जनरल उदाहरण भी हमारे पास होते हैं, खाने का सोडा होता है, लेकिन उनके जो साइंटिफिक नेम होते हैं, वैज्ञानिक नाम, वो अलग अलग, ठीक है नहीं है। तो मैं यहाँ पर उन चीज़ों को नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर वैज्ञानिक नाम ही बता रहा हूँ, ठीक है। आपको यही याद करना है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमने आज दो चीज सीखी है, एक तो अम्ल और एक क्षार। इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो आप लोगों की समझ में आया नहीं आया? सबसे पहले स्वाद के बेसिस पर, अम्ल ऐसे पदार्थ जो स्वाद में ठीक है। अब जो साधारण उदाहरण है इनके, वो तो आपको बताया, नींबू का रस हो गया, इमली का रस हो गया, ठीक है। लेकिन उनमें मौजूद जो रस हैं, उनमें मौजूद जो अम्ल हैं, उनके नाम जो वैज्ञानिक नाम है वो अलग अलग होते हैं, जिनको यहाँ पर लिखा हुआ है साइट्रिक और एसिटिक अम्ल, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसी प्रकार से क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में या तो कड़वे होंगे या फिर कसेले होंगे। और एक बात और इनकी पहचान करने की कि यदि आप इनको छूकर देखेंगे तो ये आपको कैसे लगेंगे? चिकने लगेंगे। ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। और ये पदार्थ भी आप कहीं ना कहीं अपने घर में डेली इनका इस्तेमाल करें। तो बोलिए, आप लोगों को समझ में आया नहीं आया? सभी को अच्छे से समझ में आया? चलिए स्टार्ट कर। देखिए आप लोग, जैसा कि मैंने अभी आपको अम्ल के बारे में बताया था, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि जिन पदार्थों का हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, उसमें कई सारे अलग अलग प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। अब आप लोगों ने देखा नींबू का रस, नींबू का रस अम्ल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अब इसके अंदर कौन सा अम्ल मौजूद होता है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? साइट्रिक अम्ल। तो नींबू का खट्टा स्वाद उसमें मौजूद साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। इसी प्रकार से जो सिरका देखा है आप लोगों ने कभी? सिरका देखा है? अच्छा, सिरका जो होता है उसमें जो अम्ल होता है उसमें कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल। उसका नाम होता है एसिटिक अम्ल, ठीक है। दही तो सुना होगा। दही में दही का स्वाद भी खट्टा होता है ना। दही में जो अम्ल होता है उसका नाम होता है लैक्टिक अम्ल। और इमली या कच्चा आम, इमली खाइए, कच्चा आम खाया है? उनमें जो अम्ल होता है उसमें अम्ल का नाम होता है टारटारिक अम्ल, ठीक है नहीं है।
तो कुल मिलाकर जब हम अम्लों के बारे में पढ़ते हैं, मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूँ, जब हम अम्ल के बारे में पढ़ते हैं तो जिन चीज़ों को हम खट्टा बताते हैं, जैसे नींबू का रस हुआ, सिरका हुआ, दही हुई या इमली हुई, ये तो वो पदार्थ हैं जो खट्टे होते हैं, लेकिन इनमें जो अम्ल पाया जाता है उनके नाम अलग अलग होते हैं, जिनके कारण उनका स्वाद कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है। ये आपके सामने मौजूद है। नींबू का रस साइट्रिक अम्ल, एक बार फिर बता दे रहा हूँ, सिरके में एसिटिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल और इमली में टार्ट्रिक अम्ल मौजूद होता है, जिसके कारण उनका स्वाद खट्टा होता है।